बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो ये रहा मेरा न्यू व्लॉग और ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मेरा टूर है नॉर्दर्न एरिया की तरफ। बट उससे पहले हम चलेंगे यूनिवर्सिटी क्योंकि वहाँ मेरा है लास्ट पेपर इंग्लिश का। तो वो पेपर डन करेंगे। आई विश वो पेपर अच्छा हो जाए। देन आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और ये व्लॉग बनाने का मेरा मतलब यही है कि कुछ मेमोरेबल यादें, कुछ मेरी डायरीज़ जो यहाँ से गो ऑन नॉर्दर्न एरिया की तरफ हो, आपसे भी साथ शेयर करता जाऊँ। तो जितना मुझसे हो सकेगा इंटरेस्टिंग प्लेसेस, मेमोरेबल प्लेसेस, ठीक है, ट्रेडिशनल प्लेसेस आपसे भी शेयर करूँगा। और देखते हैं गो ऑन आगे क्या होता है। तो गैस यूनिवर्सिटी से आने के बाद बस में बैठे और मुझे भूख भी शदीद लगी थी, तो मैंने बिरयानी ऑर्डर की जिसका क्लिप मैंने आपसे भी शेयर किया। तो बस निकल पड़ी अपनी मंजिल की तरफ। टूल प्लाजा कराची क्रॉस करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते गए और ये हैदराबाद की खूबसूरत माउंटेन्स का व्यूज़ मैंने सोचा आप सबसे भी शेयर करूं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी कराची भी खूबसूरती में कम नहीं। देन हमने हैदराबाद टूल प्लाजा क्रॉस किया और बढ़ते बढ़ते हम आगे की तरफ निकलते गए। तो गैस आगे बढ़ते ही खूबसूरत व्यू, इंडस रिवर्स जितने भी हैं रास्ते में हमारे आते गए, जिनका खूबसूरत व्यू मैंने सोचा आपसे भी शेयर करता जाऊं। तो गैस ये आप भी देख सकते हैं कि कितना क्लियर व्यू यहाँ दिख रहा है। और फिर यहाँ ट्रैक दिखा ट्रेन का, जहाँ से ट्रेन पास होती हुई जाती है। तो गैस हम आते बढ़ते ही गए और ये व्यू मैं आपसे भी साथ साथ शेयर करता गया। तो यहाँ से गैस मुझे एक डिज़र्ट भी शो हुआ जो बहुत ही ब्यूटीफुल क्लिप्स दे रहा था। दैन गैस हम हैदराबाद सिटी पहुँचे मेन, जिसका व्यू मैंने आपसे भी शेयर किया। और सबसे प्यारी चीज़ पाकिस्तान का फ्लैग। देन गैस उसके बाद हमारी बस चल पड़ी और मोरो सिटी से गुज़रते हुए यहाँ के प्यारे विलेजेस फार्म मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूँ वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। देन गैस हमारी बस ने वहाँ स्टे किया। मोरो पे एक उनका बस स्टॉप था। देन बस का क्लिप भी मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। थोड़ा बहुत लिटिल बिट रिलैक्स थी क्योंकि हमने इतना सफ़र किया नहीं था। देन गैस थोड़ी बहुत गर्मी थी तो हमने आइसक्रीम ऑर्डर की खाई। फिर हम गैस मोरो सिटी से निकलते हुए ये सनसेट का ब्यूटीफुल व्यू मैंने आपसे भी शेयर किया। गुज़रते हुए सफ़र तय करते करते बस हमारी आगे चलती गई। देन शाम का वक्त होता गया, सोचा बस का व्यू भी आपसे शेयर करूँ इंटरनली। सनसेट ख़त्म होने के बाद गैस रात का वेदर स्टार्ट हुआ। देन यहाँ एक बंदा था जिसका भी मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूँ। इसने सारे रास्ते में लोगों से इस बस की डिसएडवांटेज की बात की, कोई अच्छी बात की नहीं थी। तो गैस रात होते ही हम पहुँचे यहाँ सखर के करीब। यहाँ एक रेस्टोरेंट था जहाँ थोड़ा सा वॉक किया और सोचा क्लिप आपसे भी शेयर करूँ क्योंकि ज़्यादा बैठने से बहुत आपकी मसल्स जो है स्टिफनेस हो जाती है, तो थोड़ा वॉक करना बेहतर होता है। देन गैस हम गाड़ी में दोबारा बैठे और यहाँ एक जनाब वीडियो एडिट कर रहा था। लेकिन वीडियो की ख़ास बात जो कराची से एडिट हो रही थी और लास्ट स्टॉप मानसरे तक वो वीडियो एडिट नहीं हुई थी। देन गाइस नाइट व्यू बस का सोचा आपसे भी शेयर करूँ जो बहुत ही रिलैक्स और माइंडफुलनेस और साथ रिवर सॉन्ग भी चल रहे हों तो कुछ और ही वाइब्स होती हैं। देन गाइस थोड़ा सा रिलैक्स किया, रेस्ट किया। रात का जो सफ़र ये बस जैसे गाइस हिल रही है तो यहाँ के इंटीरियर सिंध के जीटी रोड्स। गाइस रात को बसेस रुकी, खाने के लिए हमने होटल पे स्टे किया। सब बसेस एक साथ थी तो सोचा ये भी आपसे शेयर करूँ। देन होटल हम गए। होटल लिटिल बिट अच्छा कह ही सकते हैं। तो यहाँ मेरे और मेरे कज़न ने बैठ के रेस्ट किया और देन हमने खाने को ऑर्डर किया। तो यहाँ खाना रहा पेश। खाना सिर्फ देखने में थोड़ा बहुत अच्छा होगा लेकिन खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो उसके ऊपर स्टिंग तो बनती थी। फिर गाइस हम रोकड़ी टूल प्लाज़ा क्रॉस करते हुए हमारी बस आगे की तरफ निकलती गई। यहाँ चेकिंग पॉइंट था तो थोड़ा सा टाइम हमारा एक्स्ट्रा लगा। तो गाइस ये रहा लास्ट व्यू इंटीरियर सीन के लास्ट एरिया सखर का। तो सोचा आपसे भी ये शेयर करूँ। बहुत ब्यूटीफुल वाइब्स थी जो कि मैं आपसे डिफाइन नहीं कर सकता। तो गाइस इसी तरह स्मूथली हमारी बस आगे बढ़ती गई और फिर ऐसी वाइब्स और बंदे को नींद ना आए तो सो गए। देन गाइस जब सुबह आँख खोली फजर का टाइम और इतना प्यारा व्यू, सोचा आपसे भी शेयर करूँ। यहाँ हम उतरे, हमने चाय पी, रिलैक्स हुए थोड़ा और ये वाइब्स इंतहाई खूबसूरत। उसके बाद गाइस हमारी बस आगे निकल पड़ी और मुल्तान के एरिया के करीब करीब हम थे। तो सोचा ये व्यू आपसे भी शेयर करता जाऊँ। तो बहुत ही डिसेंट व्यू था सुबह का। गाइस चलते चलते हम यहाँ गुजरांवाले के करीब पहुँचे। यहाँ की ब्यूटीफुल फॉरेस्ट मैंने बोला आपसे भी शेयर करूँ। गाइस हमारी बस निकल पड़ी और सफ़र इंतहाई तवील। आप सोच रहे हैं इस्लामाबाद आएगा, अब आएगा क्योंकि थक चुके थे। तो गाइस ये खूबसूरत व्यूज़, सैड व्यूज़ मैंने आपसे भी शेयर किए। आपको अगर अच्छे लगे हो तो कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। तो चलते चलते गाइस हम आ पहुँचे इस्लामाबाद के करीब। एक एरिया है जिसे हम कलर कहार कहते हैं। यहाँ हम रेस्टोरेंट पे स्टे किया, हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया हुआ था, थोड़ा हमने रिफ़्रेशमेंट वगैरह यहाँ की। तो एक व्यू मैंने अपना भी सोचा कि क्लिप कर लूँ जो हमारे लिए मेमोरेबल हो। उसके बाद गाइस हम निकल पड़े आगे की तरफ।
चलते चलते हम कलर कहार के करीब पहुँचे। ये जो पहाड़ियाँ आपको सामने दिख रही हैं, ये कलर कहार की माउंटेन इन्हें कहते हैं। तो गाइस हमारी बस यहाँ से गुज़रते गुज़रते पहुँची इन पहाड़ियों के करीब। अब तक तो सफ़र आसान था, लेकिन जब पहाड़ियों के करीब बस पहुँची और अपर ट्रेवल स्टार्ट हुआ तो ये व्यू सोचा आपसे भी शेयर करता जाऊँ। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू जो इस्लामाबाद के करीब एरिया का शो कर रहा था। तो गाइस यहाँ से गुजरते गुजरते हम एक टूल प्लाजा से गुजरे, जहाँ एक ब्यूटीफुल फ्लैग लाइक डाउन द एरिया बना हुआ था, पाकिस्तान फ्लैग। सोचा आपसे भी शेयर करूँ, अगर अच्छा लगा गाइस तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देन गाइस हम यहाँ से गुजरते गुजरते हमारी गाड़ी कलर कार के पहाड़ों के बिल्कुल करीब पहुँच गए। यहाँ से तो बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था, बट जब पहाड़ों के करीब गाइस गाड़ी पहुँची हमारी, जब अप द एरिया वो बस ट्रेवल करने लगी, तो वो जो मोमेंट थे मैं आपसे बता नहीं सकता। तो गाइस ये रहा वो व्यू जहाँ हमारी बस उन पहाड़ों के करीब पहुँच गई। दिन की चढ़ाई यहाँ से तो बहुत नॉर्मल लग रही हैं, लेकिन जैसे जैसे बस अप द एरिया चल रही थी तो बंदे का सर भी चकरा रहा था। तो करते करते गाइस हम इन पहाड़ों के अपर एरिया तक पहुँच गए। इनके दरमियान जो मोमेंट गुजरी हैं उस टाइम वीडियो कैप्चर नहीं की, सिर्फ एक अपने अल्लाह को याद की और दुआएं की, या अल्लाह हमें बाहिफाजत पहुँचा दे घर की तरफ। देन गाइस बस हमारी चलती चलती पहाड़ों के एंड पे पहुँच गई, जहाँ भी लिटिल बिट टर्न्स थे, लेकिन ये था कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा डेंजर नहीं थे। तो गाइस चलते चलते हमारी बस एंड ऑफ द माउंटेन पहुँची कलर कार के, जिनका बहुत ही प्यारा व्यू डाउन द एरिया सारा एरिया इस्लामाबाद दिख रहा था, जो मैंने आपसे भी बाद में शेयर किया है। वीडियो के आगे आगे चलते आपको दिखता जाएगा। देन गाइस ये व्यूज़ आप भी देख सकते हैं कि हमारे नॉर्दर्न एरिया की कोई बात ही नहीं है, कि इनकी तरह कोई डिसेंट एरिया हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। तो गाइस ये व्यू आप भी देख सकते हैं। बस चलती गई, सफ़र कम होता गया और हम इसी इंतज़ार में कि कब हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे और घर की तरफ जल्दी रवाना होंगे। तो गाइस ये व्यू आप चेक करें, ये अल्लाह की कुदरत है, ऐसी नेचर है जो आंखों दिखी बंदे यकीन कर सकते कि कुदरत मौजूद है। गाइस चलते चलते मैं सोचा आपसे अपने भी एक क्लिप शेयर करूं। फेस रिवाइल से लग रही होगा कि मैं थक चुका हूं, क्योंकि कराची का फर्स्ट व्यू और आपका व्यू मेरे फेस का। तो ये रहा कलर कहार का लास्ट व्यू, जिसे हम वैली ऑफ पीकॉक भी कहते हैं। तो गाइस ये बोर्ड आपने देखा कि मोटरवे को क्लीन रखें, सफाई फर्स्ट है। देन गाइस ये जो एरिया है इसे नीला दुल्हा एरिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पंजाब ओलाइट फील्ड सब मौजूद हैं, बेसिकली जो इस एरिया की नेचुरली खूबसूरती है। देन गाइस के बाद बस हमारी चलती गई और वाइफ्स को इस्लामाबाद के करीब पहुँचते पहुँचने वाली हमें लगती गई। तो हम इसी इंतज़ार में कब हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे। तो गाइस ये सामने आपको जो नॉर्दर्न एरिया के पहाड़ दिख रहे हैं, ये बेसिकली इस्लामाबाद के हैं। तो गुज़रे और यहाँ पहुँचे इस्लामाबाद के करीब। तो ये सोचा आपसे भी ये व्यू शेयर करूँ गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू। जैसे जैसे बंदा नॉर्दर्न एरिया के करीब पहुँचता जाता है, नेचुरल बेसिकली बढ़ती जाती है और इंसान को एक इंटरनल रिलीफ मिलता है कि वाह खूबसूरती तो सारी यहाँ बड़ी है। देन गाइस गुजरते गुजरते हम इस्लामाबाद की माउंटेंस के करीब पहुँच गए, जिनका व्यू इंतहाई खूबसूरत था। करते करते गाइस मैंने सोचा बस का व्यू भी आपसे शेयर करूँ, लोग बहुत थक चुके थे। तो गैस चलते गए और यहाँ एक खूबसूरत सी कोई वॉल पेंटिंग की हुई थी, मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूँ कि सर्विंग द नेशन जो हम सब की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। देन गाइस गुजरते गुजरते हमने इस्लामाबाद की माउंटेन क्रॉस कर ली, डाउन द सिटी जब पहुँचे यहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब, ये व्यू भी मैंने सोचा आपसे शेयर करते जाऊँ। तो गाइस इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आगे बढ़ते गए और इंटरनली इस्लामाबाद में हम दाखिल हो चुके थे। इस्लामाबाद की खूबसूरत वाइब्स जो आप भी देख सकते हैं, यहाँ की बिल्डिंग्स जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू बता रही थी। तो गैस गुजरते गए, चलते चलते इंटरनली इस्लामाबाद में हम इंटर हो गए और मैंने सोचा कि आपसे भी क्यों ना इस्लामाबाद सिटी की ब्यूटीफुलनेस शेयर की जाए। तो गैस ये आप सब भी देख सकते हैं, एक तो नेचर और प्लस साथ ही मॉडर्न एरियाज़ की फैसिलिटीज़। तो सोच लें कि कराची भी हमारे पास ऐसा हो, ऐसी फैसिलिटीज़ हो तो क्या ही इंजॉय हो, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि वहाँ ग्रीनरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। देन गैस चलते चलते हम इस्लामाबाद टूल प्लाजा के करीब पहुँचे और फाइनली हमारा पेशेंस यहाँ ख़त्म हुआ कि हम अपने खूबसूरत हज़ारा मोटरवे के एरिया के करीब पहुँचने वाले हैं। तो गैस ये टूल प्लाज़ा हमने क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद हमारी बस बेसिकली इंटर हो गई हज़ारा मोटरवे की तरफ। और यहाँ की वाइब्स, वेदर बिकम्स कूलर, क्योंकि इस्लामाबाद तक वेदर वार्म था, इसके बाद जो है वेदर थोड़ा थोड़ा कूलिंग की तरफ जाता गया। तो हम एबटाबाद की पहाड़ों की तरफ गुजरते गए, करवी माउंटेन रोड्स हमारे रास्ते आते गए गाइस। बस में ऐसी रश कि जैसे हम लोकल एरिया बस में बैठे हुए, क्योंकि ईद का मौसम, लोग बहुत ज़्यादा गांव की तरफ जा रहे थे। तो गाइस चलते चलते हम एबटाबाद के करीब पहुंचते गए।
रास्ते का ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये बेसिकली इन्हें हवेलियाँ कहते हैं। तो हवेलियों से गुज़रते गुज़रते यहाँ की जो आबादी थी, पॉपुलेशन, में सोचा पहाड़ों में आपसे भी शेयर करूँ कि यहाँ भी लोग फैसिलिटी के साथ रह सकते हैं। देन गाइस अपना एक साइड मिरर व्यू आपसे भी शेयर किया। अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा था क्योंकि मंजिल के करीब थे और सुकून था। तो गाइस हवेलियों से गुज़रते हुए हम आ पहुँचे हरीपुर की तरफ, और ये रही हरीपुर की माउंटेंस, जिसका भी सोचा आपसे भी शेयर करूँ। हरीपुर इंटरचेंज हम क्रॉस करते हुए गाइस तो आ पहुँचे हम टूल प्लाजा के करीब। तो मैंने सोचा इस एरिया का भी ब्यूटीफुल व्यू आपसे शेयर करता जाऊँ। तो गाइस बिल आखिर पहुँच गए टूल प्लाजा के पास, और ये टूल प्लाजा क्रॉस करने के बाद जो एरिया आएगा उस एरिया को हम एबटाबाद कहते हैं। तो गाइस इस एरिया का व्यू भी मैंने आपसे शेयर किया इंटरनली। बहुत ही ब्यूटीफुल माउंटेन्स और बोस के साथ साथ ब्यूटीफुल आपको प्लाजाज दिखेंगे, ब्यूटीफुल्स आपको सीनरीज दिखेंगी जो कि इस एरिया की ब्यूटीफुलनेस को बढ़ाती हैं। और सबसे अच्छी बात, यहाँ हॉस्पिटल्स की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मौजूद है। दैन गाइस यहाँ हमारी बस ने स्टे किया था, उसके बाद हमारी बस निकल पड़ी मानसरा की तरफ। तो गाइस ये ब्यूटीफुल पहाड़ और ये ब्यूटीफुल जो ट्रीज़ हैं, पाइन्स ट्रीज़, ये आपको बता रहे होंगे कि हम बिल्कुल इंटरनली नॉर्दर्न एरियाज़ के करीब आ पहुँचे हैं। तो गाइस चलते चलते हमारी बस आ पहुँची कलंदराबाद के करीब, और कलंदराबाद की खूबसूरत माउंटेन्स में सोचा आपसे भी शेयर करूँ। तो बिला आखिर गाइस हम इंटरनली कलंदराबाद की सिटी पहुँचे। उसके बाद गाइस टूल प्लाजा क्रॉस करते हुए हम मानसरा की तरफ चलते गए, और ये मानसरा की खूबसूरत माउंटेन्स मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूँ। तो गाइस मानसरा सिटी में हम दाखिल हुए और यहाँ की खूबसूरत जो व्यू है आपसे भी शेयर किया। उसके बाद गाइस मैंने सोचा आपसे अपने भी क्लिप शेयर करूं जो बिल्कुल रिलैक्समेंट का था, क्योंकि बिल आखिर अपनी मंजिल की तरफ पहुंच चुके थे। तो गाइस फिर हमारा जो एरिया है वो मानसरा से भी तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है, क्योंकि हम ट्रैवल एरियाज़ में रहते हैं। तो वहाँ मैंने एक कार बुक की और फिर निकल पड़े अपने गांव की तरफ। तो सोचे व्यू आपसे भी शेयर करूँ, खूबसूरत ठंडी हवा जो इंसान के दिल को सुकून दे। गाइस उसके बाद ये पहाड़ों का व्यू सोचा आपसे भी शेयर करूं, जो फ्रंटली बहुत ही डिसेंट और ब्यूटीफुल व्यू बता रहा था। तो गाइस चलते गए ये खूबसूरत रोड्स और ये पहाड़ जो इंसान को इंटरनली भी सुकून देते हैं। तो गाइस ये खूबसूरत पाइन ट्रीज़ जो हमारे ट्रैवल एरिया के करीब पहुँचते ही बहुत बढ़ जाते हैं। फिर गाइस देन फाइनली हम पहुँचे मानसरा टनल की तरफ, और ये टनल क्रॉस करते हुए फिर हम लास्ट पहुँचेंगे अपने ट्रैवल एरिया के साथ। सोचा एक टनल का व्यू, ब्यूटीफुल व्यू आपसे भी शेयर करता जाऊँ, जो इंटरनली बहुत ही ब्यूटीफुल चाइना वालों ने बनाया हुआ है। इसे बेसिकली सीपेक मोटरवे पे बहुत सारे टनल आपको देखने में मिलेंगे। तो गाइस इस टनल की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा लंबी थी। क्रॉस करने के बाद हम पहुँचे अपने ट्रैवल एरिया के बिल्कुल करीब, और टूल प्लाज़ा आपको दिख रहा है। ये टूल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद हमारा ट्रैवल एरिया का मैक्सिमम 5 से 10 मिनट का सफ़र रहता है। तो गाइस यहाँ टूल प्लाज़ा के हमने स्टे किया, स्लिप पे की, देन हमारी गाड़ी बढ़ी आगे की तरफ। तो गाइस मैंने सोचा थोड़ा सा फ्रंट व्यू अपने ट्राइबल एरिया का भी आपको विज़िट करवाऊँ। तो ये देख सकते हैं आप बुलंद तरीन पहाड़, जिनकी खूबसूरती जो नेचर यहाँ दिखता है वो आपको कहीं नॉर्दर्न एरिया में नहीं दिखेगा। देन गाइस हम इंटरनली अपने गाँव की तरफ बढ़ते गए, जो हम बिल्कुल करीब थे, तकरीबन 5 मिनट का रास्ता रहता था। तो सोचा आपसे ये व्यू भी शेयर करता जाऊँ। ये कर्व रोड्स, ये वाइब्स, ये आपको कहीं शहर में नहीं मिलेंगी जो यहाँ मिलती हैं नेचर के साथ। तो गैस चलते चलते हम आ पहुँचे ये हमारे गांव का सेकेंडरी स्कूल, जहाँ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, और उसी के साथ गैस ये रहा प्राइमरी स्कूल। और फाइनली गैस मैं अपने विलेज पहुँच चुका था। तो सोचा लास्ट वीडियो आपसे शेयर करूँ, पीसफुल विलेज एटमॉस्फेयर। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।